बट विराट कोहली ने जो लास्ट 14 साल में टेस्ट क्रिकेट के लिए किया है, मुझे लगता है कि ना ही वो सचिन तेंदुलकर ने अपने टाइम पे किया, ना ही डॉन ब्रैडमैन ने किया, ना ही विविध शर्मा। I like Jatin Sabru said, Test cricket has lost his flag bearer, and it is true. MS धोनी उनके पास जाते हैं टीम बस में और बोलते हैं कि विराट, आई नो तुम चेज कर सकते हो, यू हैव दैट कैपेबिलिटी, यू आर दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर, बट एज अ कैप्टन यू हैव टू थिंक ऑफ द टीम एज वेल. बट विराट कोहली कहते हैं कि अगर हम सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे. ड्रॉ नहीं खेलता था भाई, वो ड्रॉ के लिए खेलता नहीं था बंदा. वो कहता था या तो आर है या पार है, और हम हमेशा जीत के लिए जाएंगे. हारे तो ठीक है, बट जीत के लिए नहीं गए ना तो दिक्कत है. जैसा भी है, जो भी एक्सटर्नल प्रेशर ही था, बिकॉज आई डोंट थिंक सो विराट वॉज इन मूड टू रिटायर. विद ऑल ऑनेस्टी मैं सोच रहा था कि ये बंदा एटलीस्ट पहले ओडीआई से रिटायरमेंट ले लेगा, बट टेस्ट से बाद में. वो शाहरुख खान की एक लाइन है ना कि आई एम लास्ट ऑफ द स्टार्स. विराट कोहली बिल्कुल आई थिंक ही वाज द फर्स्ट इन द लास्ट ऑफ इन ऑल 3 फॉर्मेट्स. सचिन भी टेस्ट और वनडे खेले. We are really going to miss you and we love you and we thank you so much King Kohli. Heart sign दिखा दो. पहले रोहित शर्मा और अब विराट कोहली. दोस्तों एक ही हफ्ते में 2 इंडियन लेजेंड्स ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है. पहले ही रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की उदासी कम नहीं थी कि अब विराट कोहली ने भी टेस्ट रिटायरमेंट ले ली है. एक बंदा जो सिर्फ एक प्लेयर ही नहीं बल्कि इंडियन एम्बेसडर ऑफ टेस्ट क्रिकेट बन के खेलता रहा. 2011 से लेकर 2014 तक एज ए बैटर और फिर 2014 से टेस्ट इंडियन कैप्टन, और एक नए अग्रेसिव कल्चर लाए टेस्ट टीम में. पहली बार इंडियन टीम फॉरेन पिचेस पे लड़ने लगी और होम पे अनबीटेबल रही. ऑल थैंक्स टू विराट कोहली हु बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन टेस्ट कैप्टन. तो आज जब ऑफिशियली रेड बॉल क्रिकेट से विराट कोहली रिटायर करते हैं तो हर इंडियन क्रिकेट फैन के दिल में, मन में, जहन में ये सवाल उठता है कि क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से विराट कोहली को ये डिसीजन लेना पड़ा. तो आज जय और ऋषित के साथ इसी बात पे हम करेंगे बात कि यार विराट कोहली को टेस्ट रिटायरमेंट इतनी जल्दी लेना चाहिए था, कोई आउटसाइड फैक्टर्स थे इन्वॉल्व या नहीं, सब डाइसेक्ट करेंगे भाई के साथ. भाई लोग सबसे पहले तो ये बताओ, जब ये न्यूज़ सुनने को मिली कि यार विराट कोहली द लेजेंड, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट रिटायर कर रहे हैं, कितने दुख में थे और अभी भी कितना दुख महसूस कर रहे हो? भाई लाइक जतिन सप्रू सेड, Test cricket has lost his flag bearer, and it is true. No doubt, Test cricket has been the richest history of cricket, be it Indian cricket, be it every in overall cricket. बट विराट कोहली ने जो लास्ट 14 साल में टेस्ट क्रिकेट के लिए किया है, मुझे लगता है कि ना ही वो सचिन तेंदुलकर ने अपने टाइम पे किया, ना ही डॉन ब्रैडमैन ने किया, ना ही विव रिचर्ड्स ने किया. बिकॉज ठीक है वो एक लेजेंड्स हैं इस गेम के, बट जो पॉपुलैरिटी बिल्कुल मर गई थी, डेड हो गई थी, उस पॉपुलैरिटी को वापस लेके आना. आप सिर्फ उसके रन्स, उसके स्टैट्स ही देख रहे हो. जो लेजेंड है वो भी लेजेंड्स की कैटेगरी में आएंगे, बट जो उसने रन्स के अलावा किया है, जो उसने एज अ प्लेयर किया है इस स्पोर्ट के लिए, इस फॉर्मेट के लिए, आई थिंक सब ही डिसअपॉइंटेड है. आई एम जस्ट स्क्रोलिंग माई फीड सिंस लास्ट 2 days 3 days. ट्विटर खोलूँ, इंस्टाग्राम खोलूँ, बस मेरे रील्स पे वही है यार. और वही है, मैं गाना चला नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, बट वही है कि ऐसे ना जाओ, ऐसे ना जाओ, अभी ना जाओ, अभी ना जाओ. तो भाई लेजेंड पीपल हु हैव बीन वाचिंग मी सिंस वेरी स्टार्ट, थोड़े बहुत 1-2 लोग जो हैं वो जानते हैं कि हाँ वो 1-2 लोग तो नहीं है यार, ऐसे मत बोलो, बहुत लोग हैं. आई नो मॉडेस्ट और निश्चित हाउ बिग ऑफ अ फैन आई एम ऑफ विराट कोहली, एंड आई एम बहुत सैड. मतलब दिख रहा है बहुत ऐसे रिटायरमेंट ली तो ऋषित ने अपनी चूड़ियां तोड़ ली थी ऐसे हाथ की, जो मतलब दिखती नहीं है. ये तो तुम बस एक वो वाली कैटेगरी में कर रहे हो कि चलो यार सम अप कर लिया है, कि चलो मजाक में बोल दिया, बट मैं लेजेंड रोया था भाई. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऑन कैमरा दैट आई लिटरली हैड वाटरी आईज, कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था. मैं सोच रहा था कि ये बंदा एटलीस्ट पहले ओडीआई से रिटायरमेंट ले लेगा, बट टेस्ट से बाद मिलेगा. टेस्ट सब बहुत शौक थे, राइट? बहुत शौक थे. और इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नंबर्स एज रशिद मेंशन्ड, इट्स अबाउट द लेगेसी. यार एक बात बताओ, 2014-15 से पहले कितनी बार हम लोग एक्साइटेड होकर इंडिया की बॉलिंग देखते थे. कभी नहीं हुआ होगा कि हमने इंडिया की बॉलिंग देखी होगी इतना एक्साइटमेंट के साथ कि यार अब कुछ होगा. अब जसप्रीत बुमराह या ईशांत शर्मा, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी,
इनमें से कोई विकेट निकालेगा। हर ओवर इतना एनिमेटेड होता था, हर ओवर में ऐसा लगता था कि अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। वो अग्रेशन, वो इम्पैक्ट, वो इंटेंसिटी, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ विराट कोहली द कैप्टन, एंड दैट स्टार्टेड इन एडिलेड जब MS धोनी इंजर्ड हुए और उनको इंटरिम कैप्टन बनाया। 360 का लास्ट डे, फोर्थ डे के एंड तक 364 का टारगेट था। फिफ्थ डे पे जो लगा नहीं था Fifth चेस day- कर पाएंगे। भाई 5th डे पे आप विकेट सोचो कैसी हालत होती है विकेट की, ठीक है। वहां पर विराट कोहली कहते हैं कि भाई कर लेंगे। MS धोनी उनके पास जाते हैं टीम बस में और बोलते हैं कि विराट, आई नो तुम चेज कर सकते हो, यू हैव दैट कैपेबिलिटी, यू आर दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर, बट एज अ कैप्टन यू हैव टू थिंक ऑफ द टीम एज वेल। बट विराट कोहली कहते हैं कि अगर हम सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे, पहले सोचना इंपॉर्टेंट है ना। हमने सोचा ही नहीं ना, सोचा ही नहीं इसके बारे में, और वो मेंटालिटी मेंटालिटी देखिए यार। And they lost by 48 runs. 46 runs. But reaching till that extent. Like, they were about to win. The Virat and Murali Vijay were legit. They were this close to take the game home. And with 7 wickets in hand. वो एकदम से फिर collapse हो गया. फिर वही है कि नहीं But that was the झेल first पाते। time we ever got to witness that this player can go on to make and build this legacy जो build करी उन्होंने। और पहली बार हमको दिखा कि भाई ऐसे also 123 tests, 68 of them as captain, 40 wins as captain, only 17 losses, 11 draws, भाई 9,200 plus runs, 46.85 का average। यार ऐसे numbers do you think we'll ever get to witness from पता anyone? नहीं नंबर्स का देखो, पता नहीं, बट जो 11 ड्रॉज की आप बात कर रहे हो वो और बड़े हो सकते थे। वो लॉसेज जो 17 दिख रही है उनके उसके अंदर, खेमे के अंदर, वो और कम हो सकती थी। तब और शायद से लोग कहते हैं अरे यार लॉसेस तो सिर्फ इतने कम मैचेस हारे, ड्रॉ देखो हुए या फिर जीते। ड्रॉ नहीं खेलता था भाई, वो ड्रॉ के लिए खेलता नहीं था बंदा। वो कहता था या तो आर है या पार है, और हम हमेशा जीत के लिए जाएंगे। हारे तो ठीक है, बट जीत के लिए नहीं गए ना तो दिक्कत है। भाई वो एक जो उनका डायलॉग था, लाइन था कि बोल के गए थे विराट कोहली कि हम जेन्युइनली फील करते हैं कि हम एक ऐसी टीम है जो हर टीम को किसी भी ग्राउंड कहीं पे भी हरा सकती है। और ये कल्चर लेकर आए थे वो। बट मैं वही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि यार जैसा भी है, जो भी एक्सटर्नल प्रेशर ही था, बिकॉज आई डोंट थिंक सो विराट वाज इन मूड टू रिटायर विद ऑल ऑनेस्टी। बिकॉज ओके ठीक है यार, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत खराब गई थी। दिस वाज द वर्स्ट ऑफ विराट्स इन ऑस्ट्रेलिया, वर्स्ट, बी इट रेड बॉल, बी इट वाइट बॉल, एंड ही ड्यूली एक्सेप्टेड। ये नहीं कि उसने रिजेक्ट किया, उसने ये चीज़ एक्सेप्ट करी, बट he started working on it. He started working with Sanjay Bangar for his back foot punches, back foot game, because back foot एक बहुत बड़ा issue हो रहा था विराट के लिए, जो उसे करना था वापस। Then he also played रणजी, ठीक है, रणजी में रन्स नहीं आए, but he was putting some efforts, Right. ठीक है। एंड इवन हिज चाइल्डहुड कोच सेड कि भाई ये तो प्लान कर रहा था कि वो इंडिया ये वार्म अप मैचेस खेलेगा, बट ऑल ऑफ अ सडन भाई आ जाता है कि मन नहीं है, वो नहीं है। मैं भी यहीं पे हूँ, आप लोग भी यहीं पे हो, क्रिकेट आप बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, आपने BCCI को बहुत अच्छे से जाना है। किस लेजेंडरी प्लेयर को आज तक रिटायरमेंट या फेयरवेल मिला है? सचिन तेंदुलकर को बस, उसके अलावा लक्ष्मण, द्रविड़, अभी recently अश्विन चले गए, रोहित चले गए, अश्विन, रोहित, ठीक है। उसके पहले अगर हम भज्जी, जहीर खान, देयर हैव बीन लेजेंड्स। मैंने अपने पॉडकास्ट पे, हम लोगों की पॉडकास्ट में पूछा था प्रवीण कुमार से कि क्यों नहीं मिलता है लोगों को फेयरवेल जो डिजर्व करते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो देना चाह रहे थे बट उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि सबको पता है कि व्हाट गोज इनसाइड एंड व्हाट नॉट। तो ही वॉज प्रेशराइज्ड। बट मुझे लगता है कि ठीक है, अगर हम नंबर्स की बात करें, लास्ट 4 साल से कुछ रन्स नहीं आए हैं इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज, क्योंकि लोग सेंचुरीज ही काउंट करते हैं विराट के लिए। बट हम ये भूल रहे हैं कि 80s 70s भी तो काउंट होते हैं ना यार। Right. अभी 2023 की सीरीज सी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 2023 में जब इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी, उसमें 78-80 रन्स मारे थे व्हेन टीम वाज कोलैप्सिंग। उसके बाद इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाई क्योंकि लीव पे थे, पैटर्निटी लीव पे थे, वो 5 टेस्ट मैचेस मिस हो गए। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 70 ऑड रन्स मारे थे एक मैच में 50 भी मारी थी। उसके बाद न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी जहाँ पे थोड़ा सा दावाडोल हो गया था, कॉन्फिडेंस रियली वेंट डाउन, रियली वेंट डाउन एज अ टीम भी, एज अ प्लेयर भी। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स ऑल्सो, ये बात करें कि इस फॉर्मेट में अगर बात करो ऑफ लेट, लाइक व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम विराट कोहली इज लाइक सेंचुरीज ओनली। लास्ट जब उनकी पर्थ में सेंचुरी आई थी, जो नॉट आउट रहे थे वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले जुलाई 2023 में आई थी उनकी सेंचुरी। तो उस टाइम तक दौरान में बीच में नहीं आई थी। और जब उनका पीक था 55 का एवरेज था व्हेन ही स्कोर्ड 254 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2019 में, जब पीक पे थी इनकी टेस्ट एवरेज 55 पे थी। लास्ट 2 साल में अगर आप देखो तो 32-33 के राउंड एवरेज हो गई थी इनकी वहाँ से लेकर। तो यू वुडंट रियली से कि हाँ कहीं ना कहीं फॉर्म थोड़ा सा हो गया था डामाडोल। फॉर्म थोड़ा सा नहीं, फॉर्म खराब हो गया था डेफिनेटली। बट लाइक यू सेड,
it was still visible that he is still he's trying to put trying. in effort. बात And he is doing it. ऐसे स्पोर्ट में बात होती है कि अगर आप फिट हो Right. और आप एफर्ट्स पुट करना चाहते हो हाँ. तो आप कर सकते हो एंड वी नो व्हाट विराट इज केपेबल ऑफ 2014 में ही वेंट डाउन रियली बैड इन इंग्लैंड ठीक है नहीं हो रहा था 136 रन बने थे पूरी टेस्ट सीरीज में ड्रॉप होने की बात हो रही थी वी सॉ व्हाट ही डिड इन 2016 2018 28 19 ही इज केपेबल ऑफ एक WTC साइकिल थी विराट के पास तभी इतना डिसअपॉइंटमेंट मुझे T20 रिटायरमेंट से नहीं हुआ था बिकॉज ठीक है उस टाइम हम एक्सेप्टेंस में आ गए थे कि इंडियन टीम को थोड़ा सा नए प्लेयर्स चाहिए मेंटालिटी चाहिए ठीक है विराट ने जीत भी गया सब कुछ पूरा कर लिया टेस्ट क्रिकेट तो बचा था विराट में मतलब मैं सीने ठोक के बोल सकता हूँ बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि लास्ट फॉर्मेट होता प्रोबेबली जिससे विराट कोहली रिटायर करते ये चाह रहे थे लोग कि टेस्ट क्रिकेट तो लास्ट में अनुष्का शर्मा जी ने भी यही पोस्ट किया था कि भैया हमें तो लगा था कि आप शायद लास्ट इंटरनेशनल जो खेलोगे वो टेस्ट मैच ही होगा एंड सचिन तेंदुलकर भी 39-40 तक खेले ही थे वो है ना और विराट कोहली की जो फिटनेस है भाई वो एक दुर्जोय दत्ता अगर आप लोगों को पता है उन्होंने एक स्टोरी डाली थी कि भाई मेरा वूप बैंड कहता है कि आई एम 34 ऑल्दो उनकी जो एज है इट्स अराउंड 39-40 बट स्टिल मेरी जो बॉडी एज है दैट इज 34 एंड विराट कोहली की एज इस वक्त पे 26-27 होगी बॉडी एज तो आराम से वो टेस्ट क्रिकेट तो खेल ही सकते थे यार और अभी भी ही इज द मोस्ट कंपेटिटिव इन द इंडियन टीम, ही इज द मोस्ट फिटेस्ट प्लेयर इन द इंडियन टीम. वो कल्चर जो बंदा खुद लेकर आया था ना, ही इज स्टिल वॉकिंग द टॉक बिकॉज वैसा क्रिकेटर वैसा इम्पैक्ट क्रिकेट के अंदर डालना, इंडियन क्रिकेट हो या वर्ल्ड क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट के अंदर वैसा इम्पैक्ट भाई किसी और ने नहीं डाला होगा. आफ्टर सौरव गांगुली जो एग्रेशन टीम के अंदर चाहिए था ना, जो नया इम्पैक्ट चाहिए था, वो विराट कोहली लेकर आए. एंड ऑफ कोर्स MS धोनी एज अ कैप्टन हम बहुत ज़्यादा सब लोग पता है, सबको पता है और वो अनसेड है, वो तो है ही. बट विराट कोहली ने जो फिटनेस और फील्डिंग कल्चर इंट्रोड्यूस किया था इस वक्त पे, वो अब बेयर मिनिमम बन गया. जो स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ी एक क्वालिटी या स्किल सेट होता था कि यार ये बंदा इतना फिट है, ये कूद के बॉल पकड़ लेता है. 1 या 2 प्लेयर्स होते थे पहले, मोहम्मद कैफ या सुरेश रैना की आप बात करते हो, युवराज सिंह की आप बात करते हो, 2 या 3 प्लेयर. अब 11 के 11 प्लेयर वैसे के वैसे हैं कि आप किसी को भी कहीं भी खड़ा कर दो, फील्डिंग करके देंगे और अपना 110% देंगे बिकॉज ऑफ देयर फिटनेस, बिकॉज ऑफ देयर फील्डिंग एज वेल. तो अब ये चीज़ जो कल्चर लेके आए थे दैट वाज विराट कोहली. और सवाल जो जिस बात पे हम शुरू किया था कि यार वाज इट अ फोर्स्ड वन या फिर वो मतलब विराट कोहली का पर्सनल डिसीजन था. ऑफ कोर्स यार, मतलब विराट कोहली, वो जो स्टेटमेंट भी आई थी उनके जो डोमेस्टिक टीम के कोच थे, उन्होंने बोला था कि डिस्कशन हुई थी कि इंडिया ए के पहले 2 मैच खेलूंगा, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा, वहाँ पे मैचेस खेलूंगा और मेरे को 4 से 5 सेंचुरीज लगानी ही है. 4 से 5 सेंचुरीज अगर बंदा लगाने की सोचता है तो भाई टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होने का प्लान तो नहीं करता. मरे से 2 तो मार ही देगा यार. और तो मार ही देते भाई. डिस्पाइट ऑल दैट स्लम्प इन फॉर्म जैसे हमने बात करी थी 2 साल में जैसा भी चल रहा है, उसके डिस्पाइट भी सिलेक्टर्स को भी, इंडियन सिलेक्टर्स को कहीं ना कहीं यही लगा था कि इंग्लैंड सीरीज में ये बंदा खेलेगा. और हम सबसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इंग्लैंड सीरीज खेल के जाएंगे विराट कोहली, डिस्पाइट वट एवर बीन हैपनिंग लेटली, अगर फॉर्म में थोड़ा सा भी लो था. बट आई फील लाइक एवरीवन इज शॉक्ड एंड लाइक यू सेड ऑल्सो इनिशियली ऑल्सो, would it be fair to say that Virat Kohli kind of saved Test cricket? Of course, he saved Test cricket. At least in India, I would say कि जो इम्पैक्ट या फिर जो खौफ था, जो फियरलेस क्रिकेट खेलने का हमारा इंडियन क्रिकेट का जो कल्चर चला था, दैट वाज बिकॉज ऑफ विराट कोहली. उससे पहले कौन सी टीम डरती थी कि भाई इंडिया आ रही है हमारे घर पे? कौन सी सेना कंट्री डरती थी कि साउथ अफ्रीका जा रही है, साउथ अफ्रीकन टीम बोल रही है यार. आई डोंट थिंक सो. मतलब सिर्फ इंडिया की बात, अगर हम ऑस्ट्रेलिया, अगर हम इंग्लैंड की बात करें, ऑल्दो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कल्चर बहुत ज्यादा है टेस्ट क्रिकेट का, पीपल डू कम, बट दे सेल टिकट्स विद विराट्स पोस्टर. अभी अगर हम लॉर्ड्स के मैच की बात करें, अगर हम मैनचेस्टर के मैच की बात करें, टिकट्स किसकी बेस पे सेल हो रही थी? विराट का फेस था वहाँ पे. ऑल्दो इज नॉट द कैप्टन, ही हैज लेफ्ट द कैप्टनसी. एंड आई फील क्रिकेटर्स आर द बेस्ट एक्टर्स. दे आर द बेस्ट एक्टर्स भाई. उनको बॉलीवुड में मौका दो. गंभीर ने इतना प्यारा सा ट्वीट किया कि कोई उस पर डाउट ही नहीं कर पाएगा कि यार गो वेल चीक्स. आई एम लाइक भाई, वी ऑल नो व्हाट वाज गोइंग थ्रू एंड बिहाइंड द सीन्स. मेरे को लगता है सिर्फ धोनी, हार्दिक पांड्या, कुछ गिने चुने क्रिकेटर्स, इन्होंने पोस्ट नहीं डाली. एवरी क्रिकेटर, एवरी एक्टर पोस्टेड एंड विराट लाइक्ड सचिन्स, अनुष्काज, AB de Villiers and मोहम्मद सिराज. Only 4 posts were liked by Virat. Almost seemed like जो players ये सब डाल रहे थे, it almost seemed forced. हाँ, मतलब obviously तो he knew that ये जो 4-5 प्लेयर्स हैं, ये जो लोग हैं, ये मेरे खास हैं, हाँ, ये एक्चुअल हैं, and that is where it comes. महेंद्र सिंह धोनी ने तो पर्सनल पे टेक्स्ट कर दिया होगा. वो पोस्ट तो नहीं करते हैं, चीकू कोई बात नहीं मेरे लड़के. ये सब शो है आप कह रहे हो, मतलब मेनली it seems like it's shown. यार
इंडियन क्रिकेट लेवरेज तो करना ही पड़ेगा ना, जो इंडियन भी क्रिकेट उस चीज़ moment में तो है, देखो जो बात अगर हम मानते हैं, पता है कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, हम तो सिर्फ फैंस हैं, हम स्टेक होल्डर्स हैं, बट जो होता है वो तो उनको ही पता है। एंड सब यही डिस्कस कर रहे थे कि CSK वर्सेस RCB के मैच में क्यों विराट बहुत परेशान है, वो बहुत सैड दिख रहे थे। राइट, अब दिख गया क्या क्या रीज़न रीजन हो था, सकता क्या है। कुछ लोग कह रहे थे, स्पेकुलेशंस थे कि वो रोहित के रिटायरमेंट से परेशान है या फिर और रीजन से परेशान है, बट अब पता चल गया एग्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हिज माइंड। डू यू गाइस थिंक कि जो स्टार कल्चर खत्म करने की बात की थी उस वक्त पे बीसीसीआई ने, जो बातें हुई थी गौतम गंभीर के आने के बाद, जीजी एरा में जो चीज़ें चेंज होने वाली थी, वो स्टार कल्चर को खत्म करने के चक्कर में विराट कोहली के साथ भी ये हुआ है? बिकॉज आपको क्या लग रहा है, शुभमन गिल स्टार कम है क्या? शुभमन गिल लेजेंड अपने आप को एक स्टार मानते हैं वो अपने टाइम पे। एक्चुअली वो बन भी गए हैं, हाँ। दैट्स द थिंग, ही इज अ स्टार नाउ। डू यू थिंक कि जरूरत नहीं है इंडियन टीम को स्टार की? ऑफ कोर्स जरूरत है भाई, कौन है फ्लैग बेरर? एक इमेज बनाने की, जैसे हमने कहा था कि एक ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टेस्ट क्रिकेट, जैसे बाहर जाके हमेशा चाहिए होगा इंडियन क्रिकेट को, हमेशा चाहिए होगा एक फ्लैग बेरर इन ऑल फॉर्मेट्स। लाइक यू Earlier it was Sachin, then it became Dhoni, then it became Virat. Now it's who? मतलब अगर मैं सिर्फ एक क्रिकेटर के बेसिस पे मैच देखने के लिए बैठूंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं देखूंगा। व्हाट वी कैन नॉट डिस्काउंट इज ऑल्सो, जैसे आप कह रहे थे कि जब बाहर जाते थे, ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, विराट कोहली के नाम पे, उनकी शक्ल की वजह से टिकट सेल होते थे, तो एक इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली ही थे। इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात कर लो यार, Perth विराट Test। नहीं, मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले की बात कर लो, जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने हाइप क्रिएट की फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर में The king is arriving, the king is arriving. I don't think we can ever see something like that again. I mean, I probably, एक part of me चाहता है कि मैं फिर से ऐसा प्लेयर को ना देखूं, क्योंकि मैं सिर्फ विराट कोहली को ही इमेजिन कर सकता हूँ कि वो ऐसे हो रहा। कैसे बताऊंगा मैं अपने बच्चों को कि एक टाइम पे मैंने इसको अपने पीक पे देखा था। 2018 का एक साल था जहाँ पे बड़े से बड़े बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे विद एन एवरेज ऑफ 19-20। दिस बैटर विद हिज MRF बैट वाज हैविंग अ 55 का एवरेज, सेंचुरियन में सेंचुरी, एड्जबेस्टन में सेंचुरी, पर्थ में सेंचुरी, और क्या बैटिंग थी। और उसके बाद एकदम से कोविड के बाद से क्या जज्बात पलट गए। मतलब 2019 का एक टेस्ट मैच याद आ रहा है मेरे को, अगेंस्ट बांग्लादेश, फर्स्ट पिंक बॉल टेस्ट था जिसमें इसने 136 रन मारे थे। उसके नीचे पता कमेंट क्या थे, अरे यार इसका तो रोज का है, ये तो करता रहता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और BCCI का भी ना वो एक हाई पोस्ट नहीं थी, उन्होंने बस एक डाल दिया ऐसे बैट करते हुए, एंड विराट विद हिज 27th century, दैट्स इट। This is the new normal for Virat Kohli, which was the new normal for Virat Kohli. But coming back to our discussion, do you guys still feel कि हाँ external factors थे, यहाँ पर इनका डिसीजन नहीं था, कोई और डिसीजन ले रहा था कि विराट कोहली इस टाइम पे रिटायर कर लें? क्योंकि इतना शॉकिंग ये चीज़ कि एक हफ्ते के अंदर रोहित और विराट कोहली जैसे Bad लेजेंड्स। decision. If it was Virat's, I think it's a cowardly decision. If it's Virat, मुझे लगता नहीं, बट विराट का है। तो नहीं है विराट का, I you don't 100% think so, sure. sir. I You don't also think think so. कि it's not I'm not Virat's. 100% sure. I don't think so. 100% श्योर एग्जैक्टली, बट अगेन सी एक होता है कि इफ देयर इज अ 10% 15% चांसेस इन योर माइंड कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड व्हेन समवन सेज कि यार यू डोंट फिट इन द टीम, वी डोंट सी यू देयर, फिर वो 15% को 90% 100% बनने में ना, तब्दील करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर ऐसा हुआ है, दो पर्सपेक्टिव है, एक है विराट कोहली का खुद से मन नहीं था, और दूसरा है कि BCCI ने उनको बोला गया उनको कि भाई यू डोंट फिट इन द टेस्ट साइड। अब दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो भाई, लॉस तो हमारा हुआ है ना, बिल्कुल होगा। और लॉस तो इंडियन क्रिकेट का हुआ है। न्यूज़ तो ये भी कवर अप करने के लिए आई थी कि BCCI इज ट्राइंग टू Convince. कन्विंस विराट, बट ऐसा नहीं हो यार। ये This is चीज़ for ना, us, हम लोग के BCCI लिए। न्यू कि अगर वो ये चीज़ एकदम से डाल देंगे ना, तो दिक्कत हो जाएगी। BCCI हेडक्वार्टर के बाद प्रोटेस्ट हो रहा होगा, इतना बाहर fan लोग following पहुंच है इसमें। पहुंच जाएंगे। ऑफिस के बाहर पहुंच जाएंगे। और कहीं ना कहीं ठीक है, दो पर्सपेक्टिव्स की आपने बात करी। एक ये भी था कि विराट कोहली ने कुछ टाइम पहले ये भी कहा था, आई प्रोबेबली डोंट हैव अनदर ऑस्ट्रेलिया टूर इन मी, विच इज़ वाई हमें लग सकता है कि शायद विराट का डिसीजन था। बट एट द सेम टाइम अगर आपको कोई बोल दे कि यार आप शायद फिट नहीं बैठ रहे हो, तो आपका भी मन वो हो वन जाएगा। मोर ऑस्ट्रेलियन टूर तो 2027 के बाद आता है। हाँ, हम तो वो तब तक expect तो भी नहीं कर but रहे थे obvious कि था यार, हाँ, तब तक तो वो मैं तो obvious एक था कि साथ विराट बस मैं तो कोहली ये होगा। WTC साइकिल खिलवाना चाहता था बंदे को कि कर ले भाई, खेल ले। ऐसा, और यही चीज़ मुथैया मुरलीधरन ने भी बोली थी एक पॉडकास्ट में कि विराट कोहली 38 39 तक, मैक्सिमम 40 तक ही कुड प्ले, बिकॉज आफ्टर दैट एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद आपके रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, दैट इज नॉर्मल, नेचुरल फॉर योर बॉडी। और हम उतना भी एक्सपेक्ट नहीं करते विराट कोहली से, हम चाह रहे थे कि भाई 1-2 और साल अगर खेल लेते हैं टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में ही स्टिल द मास्टर। आई डोंट थिंक कि नो वन, मतलब एनीवन कैन टच दैट यू नो बेंचमार्क व्हिच ही हैज क्रिएटेड फॉर हिमसेल्फ। सो वी वर जस्ट एक्सपेक्टिंग यार इंग्लैंड सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट जस्ट एज विराट कोहली फैंस या फिर वी वांट हिम टू यू नो प्ले, इट वाज फॉर द इंडियन क्रिकेट एज अ होल, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट से रोहित शर्मा जा चुके हैं, एक सीनियर का होना
बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीम में। और विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स अगर वहाँ पर नहीं होंगे तो आपकी टीम के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई बताने वाले नहीं होगा कि हाँ इस दौर से मैं गुजरा हूँ, इस जगह से मैं गुजरा हूँ, यहाँ पे ना ऐसा ऐसा होता है, वो बताने वाले नहीं होगा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी टीम वहाँ पे जीतने की मेंटालिटी से जाएगी, वो सर्वाइव करने की मेंटालिटी से जाएगी वहाँ पर। और अभी 1 महीना नहीं है इंग्लैंड की सीरीज के लिए, उससे पहले ये बड़े डिसीजंस लेना, डोंट यू थिंक ये बहुत बड़ा वो चेंज कर इस देगा समय बिल्कुल टीम मतलब को? इन्होंने ले तो लिया डिसीजन, गौतम गंभीर ने ले तो लिया, बट आई थिंक इल बी बैकफायर्ड बिकॉज आई डोंट थिंक सो इंडिया जीतने वाली तो नहीं है सीरीज, ये तो अब 100% हम accept ये तो कर चाहे विराट भी उस टीम में होते हैं तब भी मैं यही बोलता कि नहीं जीतने वाली। थोड़ा कंपटीशन मिल जाता हमें, ठीक है, बट अगर अब ये सीरीज इंडिया हारती है, गौतम गंभीर इज अंडर द रडार बिकॉज बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी आप हारे हो, न्यूजीलैंड से हारे हो, अब इंग्लैंड से भी हार गौतम जाओगे। गंभीर की कंडीशंस जो रखी गई थी शुरुआत में जब जीजी एरा शुरू हुआ था, तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें थी कि सीनियर प्लेयर्स के पास अल्टीमेटम होगा कि उनको ये परफॉर्मेंस देनी होगी, यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी वुड बी द लास्ट टाइम जहाँ पे उनको मौका दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, शुक्र मनाओ। अगर चैंपियंस ट्रॉफी हार जाते तो आप ओडीआई रिटायरमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते ऑल हैं। फॉर्म से एक ठीक है, हाँ कर और सकते थे। विराट कोहली जैसा प्लेयर फिर से नहीं आएगा भाई, ऑल फॉर्मेट प्लेयर। आप अब बताओ कि कौन आ सकता है जहाँ पे तीनों के तीनों फॉर्मेट्स में आपके पास 45 प्लस की एवरेज से कोई इंपैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, 50 प्लस की एवरेज से ओडीआई में क्रिएट कर रहा हूँ, और 50 प्लस तो टेस्ट में भी था, वो तो लास्ट 8-10 मैचेस जो थे वो अच्छे नहीं गए, अदरवाइज 50 प्लस तो वहाँ भी थे टेस्ट मैचेस में। ऐसा तीनों फॉर्मेट में इस टाइम पे कौन से प्लेयर्स है? कोई भी नहीं है। और किसी को तीनों को कंसिडर भी किया जाता हो। शुभमन गिल भी टी20 में भी उतना नहीं है जितने टेस्ट और ओडीआई में आप कह सकते हो। तो अभी ऐसा कोई प्लेयर दिखता भी नहीं है, और आने वाले टाइम में ओडीआई तो और कम हो गया। नेक्स्ट अब जो 2027 वर्ल्ड कप तक सिर्फ और सिर्फ इंडिया 24 ओडीआई खेलने वाली है, which is not enough। विच इज़ नॉट एनफ। बिल्कुल। और आप कैसे किसी को भी ऑल फॉर्मेट प्लेयर बता सकते हो? तो आई थिंक वो शाहरुख खान की एक लाइन है ना कि आई एम लास्ट ऑफ द स्टार्स, तो विराट कोहली वाज लास्ट ऑफ द बिल्कुल स्टार्स। I think he was the first in the last of in all three formats. सचिन भी टेस्ट और वनडे खेले, T20 तो इतना हाँ, खेले नहीं तो वो। तीनों formats, 20 जिसको कहते हैं वो तीनों विराट फॉर्मेट्स कोहली में थे। अगर रूल किया है तो प्रॉपर्ली विराट कोहली ने। एक थिंग लाइक ये थोड़ी सी टाइमलाइन के बारे में भी बात करते हैं, जो मैंने एक जगह पे पढ़ा था बेसिकली कि सबसे पहले अप्रैल के फर्स्ट वीक में apparently विराट सेंट आउट अ टेक्स्ट टू चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर कि मेरा ये डिसीजन है, फाइनल है। तब अजीत आगरकर और चीफ सेलेक्टर्स ने, बीसीसीआई ने इनको बोला कि अभी रुक जाओ, डोंट मेक एनी हेस्टी डिसीजंस, बट ही हैड ऑलरेडी मेड हिज माइंड। कट टू अ मंथ लेटर, फिर भी उन्होंने ये चीज़ बोली कि अब जो टेंशन्स चल रहे हैं थोड़े इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वजह से, उसकी वजह से उन्होंने बोल दिया था सेलेक्टर्स ने कि विराट कोहली को कि अभी भी रुक जाओ, इट्स नॉट येट द टाइम। बट जैसे ही सीज फायर होता है, विराट कोहली अगेन कम्युनिकेट्स दैट आई एम गोइंग टू अनाउंस माई रिटायरमेंट, विराट कोहली फायर कर देते हैं। एंड ऐसी टाइमलाइन मैंने पढ़ी थी। अब ये सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, बट डू यू थिंक हो सकता है कि खुद ही से विराट कोहली ने झूठ है भाई, विराट धोखा दिया है, 10,000 रन का वो झूठ है, लॉन्डो को रुलाया है भाई। कहीं लोगों ने ये भी बोला था कि जो नया फैमिली प्लान है उसकी वजह से भी अरे हो कुछ सकता यार फैमिली प्लान वाला चलो एक साइड पे कम कंसिडर कर सकते हो, बट जो आपने पहले बात बोली कि इन चीज़ों की वजह से ऐसा हो सकता है, विराट कोहली टेक्स्ट भेजाओ, विराट कोहली के अराउंड नैरेटिव्स बिल्ड करना बहुत आसान है। ठीक है, कोई भी टीम कुछ भी डाल सकती है, कोई भी मीडिया एजेंसी कुछ भी डाल सकती है, Exactly. एंड वो सच माना जाएगा बिकॉज इट इज़ विराट कोहली एंड सेलेक्टर्स के बीच में ये बात है, एंड इट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक कि भाई अब क्या होगा इंडियन क्रिकेट का। और इस वक्त पे सबकी नज़र इन्हीं चीज़ों पे होती है। जब आप डरते हो ना किसी चीज़ से, तो उसके आसपास की जो भी बातें होती है ना, आपको सारी सच लगती है। हम डरते थे विराट कोहली की रिटायरमेंट से, उनको क्रिकेट से दूर जाते हुए देखने से, और अब इस वक्त पे जो भी न्यूज़ चैनल कुछ भी डाल रहा है, कोई भी आर्टिकल आता है, कोई भी पोस्ट आता है, सब बिलीव करते हैं लोग। बिल्कुल। और यही स्टोरी जो मैं आपको बता रहा था, मैं यही आपका जेन्युइनली रिएक्शन चाहता था कि यू गाइस आल्सो थिंक कि ये मेरे को भी सही नहीं लग रहा, मेरे को ये सच नहीं लग रहा कि भाई विराट कोहली वुड हिमसेल्फ गो आउट टू से दिस कि यार टेस्ट वाज हिज फेवरेट Because फॉर्मेट, test is his favorite. Exactly. ही वुडंट हैव अगर नहीं प्रेशर होता। जो बंदा अभी गया दिल्ली के लिए खेला, और लग रहा था कि दैट ही इज गोना गेट इनटू दैट फेज एंड वी माइट जस्ट सी अनदर पीक फ्रॉम हिम। एकदम से उनसे ये मेरे को नहीं लगता मैं कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार। देखो ऑनेस्टली बस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस WTC अगर 20 टेस्ट मैचेस हैं खेल रहे हैं तो एटलीस्ट 3 सेंचुरीज मार दे, और दिखे यार वो वाइट में दिखे, वो स्लिप कॉर्नर में खड़ा हुआ दिखे, वो थोड़े पंगे ले जॉनी बेस्टो से, जो रूट के ऊपर बॉल फेंके, थोड़ा सा करे वो फिर से वो वाला जो रूट ने वो किया था ना, रिवर्स बेल वाला जो करते तो क्या बोलते वो भी करे, सैम कॉन्स्टेस की कंधा मारे चलते ये चलते। सब अब कौन करेगा जाते जाते हम बताओ आप, जैसे जायसवाल करेगा, ओए कॉन्टेस क्या हो गया, अब नहीं लग रही। ओ बेथल। बट है साइनिंग ऑफ, आई थिंक गाइज वील ओनली से वन थिंग कि ऐसा प्लेयर आई डोंट थिंक हिस्ट्री में हमारे या फिर आगे भी फ्यूचर में मिलेगा हमको जो विराट कोहली जैसा। अब कौन कहेगा
फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील हेल आउट देयर. कौन वैसी टाइप की अग्रेशन दिखाएगा, कौन प्लेयर्स को ऐसे अग्रेसिव वाले कल्चर में. ऋषित तो चला ही गया बिल्कुल, भाई I cannot नॉस्टैल्जिया में expect चला गया. शुभमन गिल saying this यार, उसकी आवाज अरे यार. नहीं कर पाऊंगा भाई, imagine. ऋषित ऑलरेडी लग रहा है कि थोड़ा सा टेयर्स अभी भी आते थोड़े भाई थोड़े depression. और हमारे अभी सबके कुछ अंदर नहीं हुए. कर सकता, जाते बस जाते ऑल वी वांट टू से इज दैट किंग, थैंक यू फॉर योर फेथफुल years of service, for all that you have done for Indian Test cricket, and not just Test cricket, for cricket in general. We did not expect this, and we are really going to miss you, and we love you, and we thank you so much, King Kohli. हार्ट साइन दिखा दो सब विराट कोहली की तरफ बॉयज. वी विल मिस यू विराट कोहली फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट. और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, थोड़ी इमोशनल थी आज की, हम सब इमोशनल हो रखे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हर इंडियन क्रिकेट फैन इमोशनली है, तो आप ज़रूर लाइक ज़रूर करना ये वीडियो और शेयर करना, सब्सक्राइब करना सारे विराट कोहली फैंस. एंड फॉर मोर सच अमेजिंग conversations with the bhais and for more such cricket content, keep following Cricket Ecstasy. Thank you so much for watching.